हेलो बच्चों, आई एम विद यू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 की वसंत का पाठ 1 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है ध्वनि, जो एक कविता है। और बच्चों, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ध्वनि है क्या। ध्वनि यानी आवाज़, आवाज़ जो हमारे अंतर्मन से निकलती है। ठीक है, तो इसमें कवि जो हैं वो अपने मन की बात युवा वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके द्वारा वो युवा वर्ग को जागरूक करना चाहते हैं, हमारे समाज के अंदर जागरूकता लाना चाहते हैं। तो आज इस पाठ को कराते समय मैं आपको समझाने के साथ साथ इसकी प्रसंग और व्याख्या भी कराऊंगी, क्योंकि आप लोग कक्षा 8 में हैं तो यह ज़रूरी है कि आप लोग प्रसंग और व्याख्या भी लिखें, क्योंकि परीक्षा में प्रसंग और व्याख्या भी करने के लिए आती है। तो बच्चों, प्रसंग क्या होता है? प्रसंग एक तरीके से आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप किसी कविता के गद्यांश या पद्यांश का कोई हिस्सा अगर उसको भावार्थ बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो उसका एक छोटा सा जो परिचय होता है वो प्रसंग है, जो कि इस प्रकार होता है कि वो कहाँ से लिया गया, कौन से पाठ से संकलित है और वो किसके द्वारा रचित है, या उसमें एक छोटे से कुछ शब्दों में, कम शब्दों में बताया जाता है कि उसमें क्या कहा जाता है। ठीक है, एक आइडिया दिया जाता है, हिंट दिया जाता है। तो आज मैं कविता शुरू करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कवि कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, वसंत जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? वसंत सभी ऋतुओं का राजा। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ 6 ऋतु मानी जाती हैं, जिनमें सबसे मनमोहक ऋतु होती है वसंत, क्योंकि उस समय सर्दी जाने को होती है, चली ही जाती है, और फिर नए नए पत्ते आते हैं, पेड़ पौधे जो हैं उन पर हरियाली छाती है, फूल खिलते हैं, तो सब तरफ बड़ा ही अच्छा सा माहौल और प्रकृति का सुंदर सा दृश्य होता है। तो वो वसंत ऋतु होती है, और मनुष्य के लिए भी बड़ा मनभावन होता है वह मौसम, क्योंकि उस समय ना तो बहुत गर्मी लगती है और सर्दी तो जा ही रही होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार कवि जो कहना चाहते हैं वो वसंत क्यों कह रहे हैं अपने जीवन में, कि उनके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ अभी अभी उन्हें लक्ष्य का आभास हुआ है कि उन्हें तो भी जीवन में लक्ष्य आया है, तो उसको पूरा करना है। ठीक है, तो इसीलिए वो किस तरह से कहना चाह रहे हैं वो चीज़, उसके लिए पहले प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से लिया गया है। बेटा, ऐसे ही लिखा जाता है प्रसंग कि आप उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जैसे। और इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें कवि ने जीवन में कुछ कर दिखाने हेतु लोगों को, युवा वर्ग को जागरूक किया है। ठीक है, तो इसका व्याख्या देखिए अब आप। इस पद्यांश के माध्यम से कवि अपने विचारों को प्रकट करते हुए बताते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन रूपी वन में उन्नति व खुशियों का वसंत आया है। जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर सारा वातावरण मनमोहक व खुशहाल हो जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी खुशियाँ आई हैं। इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि कवि कहते हैं कि अभी तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अब तो जाके मुझे पता चला है, तो मैं अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। बच्चों, व्याख्या के बाद विशेष भी लिखा जाता है कि उन पंक्तियों में क्या खास बात है, तो उससे आपके आंसर में कुछ और इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, उसके विशेष करके मार्क्स ऐड होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, विशेष है, कवि ने आशावादी विचारधारा का प्रयोग किया है, और अभी अभी जो शब्द है उसमें पुनरुक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, तो उसे हम पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार ये व्याख्या पूरी होती है। फिर आगे कवि कहते हैं, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। स्वप्न यानी सपना, मृदुल यानी कोमल। ठीक है ना, मृदुल कर, कर का मतलब होता है बच्चों हाथ,
है ना। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष यानी कि सुबह, ठीक है, प्रातःकाल। तो कवि इसमें जो बता रहे हैं कि मैं जो हूँ अपने स्वप्नों के द्वारा युवा वर्ग को जगाऊंगा, जागरूक करूंगा कि मैंने भी स्वप्न देखा है, तो आप भी अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए अपने आलस्य को त्याग दो, ठीक है। तो वो किस प्रकार से इस बात को अपना पूर्ण कर रहे हैं, आप इन पंक्तियों में भी प्रसंग तो स्वयं बेटा आप उसी प्रकार से लिखेंगे कि आप इसमें पंक्तियों में कविवर ने क्या कहना चाहा है कि इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपने सपनों के आधार पर निराश हुए व्यक्तियों को, देखिए वहाँ पे कहा है ना निद्रित कलियों को, तो कली व्यक्तियों को लिए कहा गया है कि निराश हुए व्यक्तियों को पुनः उत्साहित करने का संदेश दिया है कवि ने इस माध्यम से, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर व्याख्या के रूप में कवि कहते हैं, व्याख्या में कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आने पर डालियाँ, कलियाँ, हरे पत्ते विकसित होते हैं, है ना, उसी प्रकार शरीर भी कलियों के समान ही होता है, जो जीवन में लक्ष्य व उद्देश्य के आने पर विकसित होता है। आप खुद ही देखिए, जब आपको कुछ उद्देश्य मिलता है, मार्क्स अच्छे आते हैं, कोई स्ट्रीम लेते हैं या कोई कोर्स में जाते हैं, तो क्या होता है, आप उत्साहित होते हैं उसको पूरा करने के लिए। आप जो थोड़ी थकावट होती है, आलस्य होता है, वो भी त्याग देते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार उद्देश्य प्राप्त करने के बाद मनुष्य का शरीर भी विकसित होता है। कवि कहते हैं कि वे अपने सपनों के कोमल हाथों को आलस्य व निराशा से भरे युवाओं पर फेर कर उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगे और इस प्रकार उनके जीवन में नया सवेरा आएगा। भाई वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने जोश के माध्यम से युवा वर्ग को जागरूक करेंगे, जागृत करेंगे, उनके आलस्य को दूर भगाएंगे, जिससे कि वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों, ठीक है बच्चों। तो आप इसकी ना व्याख्या भी इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। और इसमें विशेष क्या आता है बच्चों हमारे पास कि कलियाँ कोमल में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आप समझते हैं कि जब लगातार 2 या 3 शब्दों में पहला वर्ण जो होता है वो एक जैसा होता है, जैसे कलियाँ और कोमल क से शुरू है, तो यह अनुप्रास अलंकार है। और हरे हरे में पुनरुक्ति अलंकार है, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अनंत। देखिए कवि कितने पूर्ण रूप से अपने आप में जोश है उनके भीतर कि वो किसी को भी हारने नहीं देंगे, वो उन्हें जागरूक करके ही रहेंगे और उन्हें नया जीवन देंगे। नया जीवन कब आता है, जब हमारे पास उद्देश्य होता है, अन्यथा हमारा जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ रहता है, ठीक है। तो प्रसंग क्या है कि उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने जीवन से आलस्य को दूर करके नया जीवन को जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, नए और ऊर्जावान जीवन को जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये किसको दे रहे हैं कि भाई सभी मनुष्य जो हैं वो स्वयं के लिए प्रेरित हों, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हों, ठीक है बच्चों। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि वे प्रत्येक पुष्प अर्थात युवा के जीवन से आलस्य व निराशा को दूर कर देंगे, अपने नए जीवन रूपी अमृत का संचार कर देंगे, अर्थात अपने अमृत रूपी कविताओं के द्वारा वे युवा पीढ़ी को जागृत करके उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। अपनी कविताओं से वे उनका मार्गदर्शन करेंगे और फिर इस परिवर्तन के बाद युवा जिम्मेदार हो जाएंगे व अपने ध्येय की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार वे अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा, अभी तो उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो विशेष द्वार दिखा दूंगा में अनुप्रास अलंकार व पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति अलंकार है। तो बच्चों इनको आप ध्यान से पुनः पढ़ लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने अंदर भी उत्साह लाइएगा, ठीक है। तो कवि के इस संदेश को मानिएगा और अगर आपको ये वीडियो ये उत्तर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।